हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? नोड्स की बात की गई है। और नोड्स क्या होता है? वो एरिया, वो स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हियर the key concept of this question is nodes in an orbital। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोड्स देखें तो नोड्स की डेफिनेशन क्या होगी? नोड्स रीजन और स्पेस around the nucleus where the probability of finding an electron is zero। ठीक है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें रेडियल नोड्स के बारे में पूछा है, एंगुलर नोड्स और टोटल नोड्स बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियल नोड्स की। फर्स्ट इज रेडियल नोड्स। ठीक है, तो रेडियल नोड्स क्या होता है? रेडियल नोड्स spherical surface region। radial nodes is spherical surface region where the probability of यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज probability of finding an electron is zero। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या यूज होता है? अगर हम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स देखें, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स in an orbital क्या होता है? n माइनस l माइनस 1। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, सपोज हमें 1s का रेडियल नोड्स फाइंड आउट करना है, तो n क्या बोलेगा? ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L रिप्रेजेंट क्या करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो रेडियल नोड्स दोनों पे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं n माइनस l माइनस 1 का, तो यहाँ पे 1s के लिए क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 1 हो जाएगी और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर 1s 1 माइनस 0, ये हो जाएगा दिस इज n और l की वैल्यू, तो s के लिए 0 होती है l की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है फॉर रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1 का। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड होगा हमारा दिस वन। सेकेंड इज एंगुलर नोड। ठीक है,
तो यहाँ हमने देखा फर्स्ट वाले में रेडियल नोड्स में कि स्फेरिकल सरफेस, और एंगुलर नोड्स में क्या होता है, प्लेनर, दिस इज प्लेनर, और दिस वन इज प्लेनर, प्लेनर और प्लेनर एरियाज, प्लेनर और प्लेनर एरियाज around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus, where the probability of, where the probability of, where the probability of finding an electron, of finding an electron is zero, is zero. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है एंगुलर नोड्स क्या होता है, L से रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, तो हमने देखा था कि जो रेडियल नोड्स है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पे ही डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तो L क्या रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे N नहीं है. दैट मीन्स जो एंगुलर नोड्स है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे ये किससे रिप्रेजेंट होगा, हमारा L से. ठीक है, दिस इज L फॉर एंगुलर नोड्स. अब हम आते हैं टोटल नोड्स पे. अगर हम यहाँ पे थर्ड क्या है हमारा, टोटल नोड्स. तो टोटल नोड्स में क्या होता है, टोटल नोड्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, क्या होगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स. ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1 प्लस एंगुलर नोड्स का l होता है. ठीक है, तो हमारा टोटल नोड्स इन एन ऑर्बिटल क्या आ जाएगा, n माइनस l आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टोटल नोड्स कितना बोला है, n माइनस l, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सेकेंड है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल, तो यहाँ हमने देखा था n माइनस l माइनस 1 ये था, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. सी क्या है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू l, तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि एंगुलर नोड्स क्या होता है, l होता है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल दी अबव, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट क्या है फॉर नोड्स, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल दी अबव. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.